हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। कैसे हैं आप लोग? चलिए बच्चों, हम एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर की बात कर रहे हैं और एनिमल डाइवर्सिटी में हम इसके इंट्रोडक्शन, डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेने के बाद हम फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केहेल्मिन्थ, एनेलिडा तथा ऑर्थ्रोपोडा तक के फाइलम की बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं एक बहुत सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम की, बहुत इंपॉर्टेंट भी जो है आपके लिए, वो है मोलस्का। मोलस्का के बारे में सबसे पहली बात तो ये कि ये है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट से ज़्यादा अच्छा हमें क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए इसके लिए? हमें वर्ड यूज़ करना चाहिए, ये है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, और इस सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है हमारा ऑर्थ्रोपोडा, और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो है एनिमल किंगडम का, उसको हम बोलते हैं क्या? मोलस्का। मोलस्का वर्ड जो है वो आया है मॉलिस से। मॉलस का वर्ड कहाँ से आया बच्चों? मॉलिस से। और मॉलिस वर्ड का मतलब होता है, मॉलस का वर्ड कहाँ से आया बच्चों? मॉलिस से। और मॉलिस वर्ड का मतलब होता है सॉफ्ट एनिमल्स। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि मोलस्का के मेंबर्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इनके सॉफ्ट एनिमल्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इनकी बॉडी पर एक हार्ड शेल प्रेजेंट होता है। कुछ मेंबर में शेल भी एब्सेंट होता है, जैसे ऑक्टोपस। लेकिन अदरवाइज अगर हम बात करें कि इनकी बॉडी पर एक हार्ड शेल प्रेजेंट होता है, हार्ड शेल रखने वाले ऑर्गेनिज्म इसलिए क्योंकि ये सॉफ्ट एनिमल्स हैं। एंड मोलस्का इज ए सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। चलिए बच्चों, और कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर हम बात करें बॉडी प्लान की तो बहुत सिंपल है। इनके अंदर हमें देखने को मिलेगा ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब आप सभी जानते हैं कि ये माउथ भी होगा, एनएस भी होगा, और जिसके अंदर माउथ और एनएस दोनों होंगे उसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी बच्चों? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी। तो याद रखें, इनके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब माउथ भी होगा, एनएस भी होगा। इस तरह के बॉडी प्लान को बोला जाएगा ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। और बात करते हैं बच्चों, इसके अलावा अगर हम बात करें सीलोम के अकॉर्डिंग तो याद रखें ये भी हैं एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा की तरह शाइजोसिलोमेट, यूसिलोमेट। कैसे हैं? शाइजोसिलोमेट, यूसिलोमेट होते हैं। मतलब इनके पास ट्रू सिलोम होती है और वो मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं शाइजोसिलोम, यूसिलोम। सिमेट्री की बात करें, नो डाउट याद रखें इनके अंदर हमें सिमेट्री देखने को मिलेगी। कौन सी? बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन याद रखें कि गैस्ट्रोपोडा के मेंबर, गैस्ट्रोपोडा क्लास के मेंबर जो होते हैं, उस गैस्ट्रोपोडा क्लास में आता है, आप डायग्राम देख सकते हैं, पाइला। पाइला, ये डायग्राम है पाइला, एप्पल स्नेल बोला जाता है, और बी आप सभी जानते हैं वेल नॉन ऑक्टोपस। तो अगर गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा जिसके अंदर आता है एक मेंबर जिसका नाम क्या है? पाइला, उसकी बात करें तो एडल्ट फॉर्म में, एडल्ट जो होता है इनका वो होता है एसिमेट्रिकल। आप इस डायग्राम को देख कर भी बोल सकते हैं कि भाई ये जो डायग्राम है ये काफ़ी घूमा हुआ है, टॉर्जन हो रखा है, ट्विस्टिंग हो रखी है। तो टॉर्जन और ट्विस्टिंग की वजह से इनका एडल्ट एसिमेट्रिकल होता है। तो याद रखें गैस्ट्रोपोडा का एडल्ट एसिमेट्रिकल होता है। और याद रखें इनके लार्वा में तो बाइलेटरल होती है, लेकिन ओवरऑल मोलस्का में कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी? बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, जर्म लेयर के अकॉर्डिंग हम बात करें कैसे होंगे? डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? बिल्कुल नो डाउट होने चाहिए। कैसे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मीसोडर्म भी है। सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो याद रखें ये होते हैं अनसेगमेंटेड। कैसे होते हैं? अनसेगमेंटेड। लेकिन एक्सेप्शनली नियोपिलेना, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर जो इस फाइलम का, नियोपिलेना जो होता है वो होता है मेटामेरिक सेगमेंटेड। कैसा होता है? मेटामेरिक सेगमेंटेड, लाइक एनेलिडा। और अगर एनेलिडा की तरह कोई मेटामेरिक सेगमेंटेड है तो क्या उस एनिमल को कनेक्टिंग लिंक कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। नियोपिलेना है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किस किस के बीच का? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। एनेलिडा की तरह है तो एनेलिडा और किस में पढ़ रहे हैं? मोलस्का, एनेलिडा एंड मोलस्का। तो याद रखें एनेलिडा और मोलस्का का कनेक्टिंग लिंक होता है नियोपिलेना। हमने फाइलम मोलस्का की बात शुरू की है, एनेलिडा के बाद हम ऑर्थ्रोपोडा की बात की, फिर हमने मोलस्का की बात की। एनिमल डाइवर्सिटी में हम बात कर रहे हैं फाइलम मोलस्का की, जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, जिसके मोलस्का वर्ड का मतलब होता है मॉलेस। मॉलेस वर्ड आया सॉफ्ट एनिमल्स से। इनमें ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान है, शाइजोसिलोम यूसिलोम है, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं,
ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अनसेगमेंटेड है, और इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि इनके अंदर मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। हमारी तरह इनके पास भी कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये तो इस मॉलस्का के हो जाते हैं कैसे कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर्स। ये तो हमने इसके जनरल फीचर्स की बात की। अब चलिए इसके कुछ स्पेशल फीचर्स पर आते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स पे कि इनकी बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, विसरल हम्प एंड वेंट्रल मस्कुलर फुट। ठीक है, याद रखें इनकी बॉडी में 3 पार्ट कौन कौन से हैं। इनकी बॉडी में 3 पार्ट होता है, एक तो होता है हेड, एक होता है फुट और एक होता है विसरल हम्प। ठीक है, अगर हम हेड की बात करें तो हेड पे तो माउथ होगा, डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, फुट लोकोमोशन में हेल्प करेगा। विसरल हम्प क्या है, हम्प जैसी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। विसरल हम्प में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और कुछ अदर विसरल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब विसरल हम्प एक ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी उठी हुई स्ट्रक्चर है बॉडी में जिसके अंदर एक तो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसके अंदर क्या होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और इसके अलावा ये जो स्पेस बचता है इसके अंदर डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स भी होते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं विसरल हम्प। तो इनकी बॉडी में 3 पार्ट कौन कौन से हैं, हेड, फुट एंड विसरल हम्प। बॉडी जो है कवर्ड होती है एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन से, जिसको हम बोलते हैं मेंटल। इनकी बॉडी के ऊपर ये है विसरल हम्प, और इस विसरल हम्प के ऊपर एक बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होगी स्किन की। एंड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर जो मिलेगी स्किन की, जो कहाँ पर मिलेगी, इनके इस विसरल हम्प पर, इस लेयर को बोला जाएगा मेंटल। और याद रखें, प्रेजेंस ऑफ मेंटल इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का। मेंटल की प्रेजेंस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और ये जो मेंटल होता है, ये मेंटल अपने ऊपर, ये जो मेंटल है, ये मेंटल अपने ऊपर सिक्रेट करता है कैल्केरियस शेल। ये कैल्केरियस शेल इन्हें प्रोटेक्शन देगा। तो कुल मिला के बात हुई कि इनकी बॉडी में एक तो होता है हेड, एंटीरियर पार्ट जो होता है वो होता है हेड। हेड जो होता है, उस हेड के अलावा इनकी बॉडी में होते हैं वेंट्रल मस्कुलर फुट। क्या होंगे, वेंट्रल सरफेस पे मस्कुलर फुट होंगे। और एक पार्ट होगा विसरल हम्प। दिस इज ए विसरल हम्प, येलोइश पार्ट इज ए विसरल हम्प। विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, जिसको हम बोलते हैं मेंटल। और मेंटल अपने ऊपर सिक्रेट करता है कैल्केरियस शेल, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ शेल। तो पूरी बात वापस पढ़ते हैं। द विसरल हम्प कंटेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड अदर विसरल ऑर्गन्स। द बॉडी इज कवर्ड बाय सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन फोल्ड called mental, which secrete the shell. The space between the hump and the mental, आप देख सकते हैं ये रहा विसरल हम्प और मेंटल, इन दोनों के बीच में जो छोटा सा गैप आपको दिख रहा है, इस छोटे से गैप को हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। कौन सी कैविटी बोला जाएगा, मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी के अंदर इनके प्रेजेंट होते हैं फेदर लाइक गिल्स, बिल्कुल फेदर की तरह गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड नो डाउट यू नो दैट गिल्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। लेकिन याद रखें, इनके गिल्स रेस्पिरेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। तो इनके फेदर लाइक गिल्स एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, आगे बताते हैं भी आपको। और बात करते हैं, मॉलस्क टिपिकली एम्प्लॉय ए फीडिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला। इनके माउथ पर, इनके हेड पर प्रेजेंट होगा इनका माउथ, और हेड पर जो माउथ है उसमें, इस माउथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक फाइल लाइक, किसके जैसा, फाइल लाइक और कॉम्ब लाइक, वापस से बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इनके हेड पर जो माउथ है, माउथ में एक फाइल लाइक या कॉम्ब लाइक रास्पिंग के लिए और अच्छा वर्ड यूज क्या करते हैं, फीडिंग, रास्पिंग और फीडिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एंड दिस रास्पिंग और फीडिंग ऑर्गन इज कॉल्ड रेड्यूला। इस रास्पिंग और फीडिंग ऑर्गन के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, रेड्यूला वर्ड यूज़ करते हैं। तो इनके पास फाइल लाइक, कॉम्ब लाइक, रास्पिंग और फीडिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं रेड्यूला। और रेड्यूला जो होता है उसके पास ट्रांसवर्स रो ऑफ काइटिनस टीथ होती है। इसका मतलब एक रेड्यूला की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, रेड्यूला ऐसा होगा। और रेडुला की स्ट्रक्चर में ट्रांसवर्स रो ऑफ काइटिनस टीथ, अगर आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, और उसका ये हैंडल है। और रेडुला में ट्रांसवर्स रो ऑफ काइटिनस टीथ जो है उसी की हेल्प से वो क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं। तो अब पूरी बात समझते हैं। देखिए रेडुला हमने समझ लिया। हम बात करते हैं, मोलस्का टिपिकली एम्प्लॉय ए फीडिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला विच इज़ आर्म्ड विद रो ऑफ काइटिनस टीथ। ये रहे इनकी बहुत सारे यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, ये काइटिनस टीथ, काइटिन से बने हुए। आप जानते हैं काइटिनस वर्ड हम पहले ऑर्थ्रोपोडा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनके पास होंगे काइटिनस टीथ। द रेडुला इज प्रोट्रूडेड फ्रॉम द माउथ, इसे माउथ से बाहर निकालते हैं। एंड वर्क बैक
एंड फोर्थ टू रास्प द फूड इनटू फाइल पार्टिकल्स। इसको फूड को अंदर लेते हैं और इस काइटनर टीथ की हेल्प से उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की है कि इनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड, विसरल हम्प एंड वेंट्रल मस्कुलर फुट में। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें मिलने वाले सर्कुलेशन की। अगर सर्कुलेशन की बात की जाए तो याद रखें इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। कैसा सर्कुलेशन होगा, ओपन टाइप का होगा, लेकिन सम रिड्यूस साइनस भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं ओपन सर्कुलेशन में। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड में कौन सा होता है, हीमोसाइनिन, और हीमोसाइनिन कैसे कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है बच्चों, ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। यहाँ पर लिखा है सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, लेकिन अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो याद रखें सिफेलोपोड मोलस्का, कौन से मोलस्का, सिफेलोपोड मोलस्का की अगर हम बात करें, जिसके अंदर आता है आपका फेवरेट मोलस्क जिसका नाम आपने सुना होगा ऑक्टोपस, ठीक है। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है क्लोज सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन देखने को मिलता है, क्लोज सर्कुलेशन। तो अगर पूछ लिया जाए कि एक मॉलस्क का नाम बताइए जिसमें क्लोज सर्कुलेशन है, वो है सिफेलोपोड मॉलस्क। जिसमें कौन आता है सिफेलोपोड, सिफेलोपोड वो जिनके सिर पर पैर होते हैं। और सिर पर पैर रखने वाले मॉलस्क कौन है, अब आपको याद आ गया होगा, सिर पर पैर तो ऑक्टोपस के होते हैं। तो ऑक्टोपस जो है वो है सिफेलोपोड मॉलस्का, और इनके पास क्लोज सर्कुलेशन होता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ दी मॉलस्क में सर्कुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। और ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा हीमोसाइनिन ब्लू कलर का, जिसमें होगा कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा। रेस्पिरेशन की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया कि इनमें रेस्पिरेशन जो होता है वो फेदर लाइक गिल से होता है। स्नेल जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में आ जाता है वहाँ पर पल्मोनरी सैक होते हैं, या फिर दोनों से ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सकता है, या जनरल बॉडी सरफेस से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। लेकिन अच्छे से याद रखें इनके पास फेदर लाइक गिल्स होते हैं जो मेंटल कैविटी में होते हैं। इनके पास विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो कैविटी वो कौन सी थी, मेंटल कैविटी, इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। दीज फेदर लाइक गिल्स आर कॉल्ड टिनिडियम। क्या बोलते हैं, फेदर लाइक गिल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या वर्ड यूज करते हैं, टिनिडियम। टिनिडियम हेल्प करता है, अभी तो बात की, किसमें हेल्प करता है, रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। याद रखें ये जो टिनिडियम है ये रेस्पिरेशन में तो हेल्प करते ही हैं, लेकिन एक्सक्रीशन में भी इनका रोल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखें। और बात करते हैं, तो हमने बात की सबसे पहले मॉलस्का की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में, फिर हमने बात की उनके सर्कुलेशन के बारे में, फिर हमने बात की रेस्पिरेशन के बारे में, और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मॉलस्का के एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास है पेयर्ड ऑर्गन ऑफ बॉजेनस, साइंटिस्ट के नाम से है बच्चों, याद रखना चाहिए आपको। इनके पास होते हैं पेयर्ड ऑर्गन ऑफ बॉजेनस, पेयर्ड हैं, पेयर में मिलेंगे, पेयर्ड ऑर्गन ऑफ बॉजेनस। इसके अलावा इनके पास पेयर्ड ऑर्गन तो नहीं, लेकिन ऑर्गन ऑफ कैबर भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम पेरिकार्डियल ग्लैंड बोलते हैं। तो याद रखें एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए ऑर्गन ऑफ बॉजेनस एंड ऑर्गन ऑफ कैबर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऑर्गन ऑफ बॉजेनस जो है वो हमेशा पेयर्ड होंगे, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कैबर को हम पेरिकार्डियल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखें यूनियो में मिलता है ऐसा। और इनके पास ऑर्गन ऑफ बॉजेनस भी हैं। इट पोर्ट द वेस्ट इनटू पेरिकार्डियम फ्रॉम वेयर द वेस्ट इज कैरिड टू द ऑर्गन ऑफ बॉजेनस। क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कैबर जो होते हैं अपना सारा वेस्ट लेके पेरिकार्डियम में डाल देते हैं, और पेरिकार्डियम से ये वेस्ट जो है वो ऑर्गन ऑफ बॉजेनस में जाता है, जो मेंटल कैविटी में ओपन हो जाता है। और मेंटल कैविटी में आप सभी जानते हैं कि आगे के एक्सक्रीशन के प्रोसेस को करने के लिए हैं फेदर लाइक गिल्स कॉल्ड टेनिडियम। सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं। अच्छा, एक्सक्रीटरी वेस्ट की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये भी हमें देखने को मिलेंगे कैसे, अमोनोटैलिक, और इवन हमें इनके कुछ मेंबर एमिनोटैलिक भी मिलेंगे। एमिनोटैलिक वो होते हैं जो एक्सक्रीट करते हैं, जो एक्सक्रीट करते हैं क्या, एमिनो एसिड। तो कुछ ऐसे भी मॉलस्क हैं जो एक्सक्रीट करते हैं क्या, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड एक्सक्रीट करने वाले मॉलस्क के लिए क्या नाम आता है बच्चों, इनके लिए नाम आ जाता है, इनके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एमिनोटैलिक। और अगर कहीं अमोनोटैलिक है तो इसका मतलब एक्सक्रीट करेगा अमोनिया। सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं। इनके सेंस ऑर्गन में आता है आइज़,
स्टैटोसिस्ट एंड ऑस्फेरिडिया, और भी हैं, लेकिन आइज तो सिंपल सी बात है। स्टैटोसिस्ट जानते होंगे आप, स्टैटोसिस्ट हम पहले भी एक दो जगह बात कर सकते हैं। स्टैटोसिस्ट इज ए बैलेंस ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है? बैलेंस ऑर्गन है, जो बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके अलावा इनके पास होगा ऑस्फेरिडियम, जो है इनका कीमो रिसेप्टर। कैसा है? कीमो रिसेप्टर, और टेस्ट करता है केमिकल नेचर ऑफ वाटर को एज वेल एज फूड की केमिकल नेचर को भी चेक करता है। इसका मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल कीमो रिसेप्टर हो और वो स्पेशल कीमो रिसेप्टर वाटर और फूड की केमिकल नेचर को चेक करता हो, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये सॉफ्ट एनिमल्स के लिए एक एडेप्टेशन है। सॉफ्ट एनिमल्स के लिए क्या है? ये एक पैरासिटिक एडेप्टेशन है। हम बोल सकते हैं एडेप्टेशन फॉर सॉफ्ट एनिमल, मतलब इनको एक स्पेशल सेंस ऑर्गन मिला है, एडेप्टेशन है किसके लिए? फॉर सॉफ्ट एनिमल्स, क्योंकि हम जानते हैं कि मोलस का वर्ड का मतलब है मोलिस और मोलिस का मतलब है सॉफ्ट एनिमल। तो सॉफ्ट एनिमल्स के लिए एक एडेप्टेशन है कि इनके पास प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है? ऑस्फेरिडिया। ऑस्फेरिडिया को ऑस्फेरिडियम भी बोल सकते हैं, जो एक स्पेशल टाइप का कीमो रिसेप्टर है जो वाटर और फूड की केमिकल नेचर को चेक करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइलम मोलस्का के लिए, वो है रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट की बात करें तो बात करते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल नहीं होगा, सेक्सुअल होगा। एडल्ट इनका कैसा होगा? डाइशियस होगा, मतलब यूनिसेक्सुअल। इसको हम बोल सकते हैं कि इनके कुछ मेंबर मोनोशियस भी होंगे, बाइसेक्सुअल भी होंगे, हर्माफ्रोडाइट भी होंगे। फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होता है, जनरली बोला जा रहा है, ठीक है। इनके अंदर जनरली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसा होगा? एक्सटर्नल, कुछ में इंटरनल भी हो सकता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी मिल सकता है, ठीक है, जैसे अगर डायरेक्ट भी मिल सकता है और इनडायरेक्ट भी मिल सकता है। अगर इनडायरेक्ट मिला तो बहुत सारे लार्वा मिलेंगे, जैसे ट्रोकोफोर और वैलीजर लार्वा हैं किसके? पाइला के। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ट्रोकोफोर लार्वा एंड वैलीजर लार्वा इज ए लार्वा ऑफ पाइला। एंड ग्लॉचिडियम, ग्लॉचिडियम जो होता है वो लार्वा होता है किसका? यूनियो का, मुसेल का, तो जो एक्टोपैरासाइट है फिशेस का। तो याद रखें इनके लाइफ साइकिल में हमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी मिल सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। रिप्रोडक्शन की वापस बात कर लेते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं। मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ तो लार्वा होगा, इनका लार्वा ट्रोकोफोर वैलीजर हो सकता है जो पाइला का लार्वा है, और ग्लॉचिडियम जो है उसका लार्वा होता है। ग्लॉचिडियम जो है लार्वा है वो किसका लार्वा है? यूनियो का लार्वा है, और ये एक एक्टोपैरासाइट है किसका? फिशेस का। पाइला की बात करते हैं। पाइला जिसको बोला गया एप्पल स्नेल, पाइला को क्या बोला गया? एप्पल स्नेल। उस एप्पल स्नेल की अगर हम बात करें तो उस एप्पल स्नेल के अंदर दो तरह के स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। दो तरह के स्पर्म होते हैं, एक होता है यू पायरिन और एक होता है ओलिगोपायरिन। कहीं भी यू आ जाए मतलब तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, होता है ट्रू। तो यू पायरिन ऐसे स्पर्म होंगे जो ट्रू होंगे, इसका मतलब जो फंक्शनल होंगे, जो मोटाइल होंगे। तो पाइला के पास दो तरह के स्पर्म हैं, उनमें से कुछ स्पर्म मोटाइल होते हैं, फंक्शनल होते हैं, बोला जाता है यू पायरिन, जो करीब 25 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं और थ्रेड लाइक होते हैं, जिनके पास एक सिंगल फ्लैजिला होता है। लेकिन ओलिगोपायरिन, ओलिगो का मतलब हमेशा होता है लेस, ओलिगो वर्ड का मतलब हमेशा क्या होता है बच्चों? लेस। तो ओलिगोपायरिन ऐसे स्पर्म है जो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, जो लॉन्ग तो होते हैं, बड़े तो होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, जिनके पास इवन 4 to 5 सीलिया भी होते हैं। लेकिन याद रखें ये जो ओलिगोपायरिन है ये फंक्शनल नहीं होते। तो पाइला में दो तरह के स्पर्म, यू स्पायरिन एंड ओलिगोपायरिन, लेकिन उनमें से जो फंक्शनल है वो कौन सा है? यू पायरिन। सही बात है। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर चुके हैं अभी तक पॉरीफेरा के जनरल फीचर्स की। पॉरीफेरा में हमने सर्कुलेशन की बात की, सेंस ऑर्गन्स की बात की, एक्सक्रीशन की बात की, रेस्पिरेशन की बात की और रिप्रोडक्शन की बात की। तो चलिए आगे और बात करते हैं। अब हम यहाँ तक की बात करने के बाद पॉरीफेरा के सारे जनरल कैरेक्टर्स को फिनिश कर चुके हैं। तो क्या हम पॉरीफेरा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो चलिए करते हैं पॉरीफेरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन। चलिए पॉरीफेरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है? दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ये तो है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी है। सिलोमेट, हम जानते हैं शाइजोसिलोमेट है। अनसेगमेंटेड एनिमल है, ये बात भी बिल्कुल सही है। हम सेगमेंटेड केवल एक एक्सेप्शन जानते हैं जो हमने अभी लिखा था, नियोपिलाइना, जिसको हमने कनेक्टिंग लिंक भी बोल दिया एनलिडा और मोलस्का के बीच का। दे आर यूजुअली डाइशियस, मतलब कैसे? यूनिसेक्सुअल, ये बात भी सही है।
एंड ओवीपैरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, वैसे डायरेक्ट भी होता है डेवलपमेंट तो, ठीक है। रेस्पिरेशन ऑर्गन ऑफ फेदर लाइक गिल्स विच आर प्रेजेंट इन द विसरल हम्प हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये बात गलत हो जाती है। ये बात गलत क्यों हो जाती है बच्चों? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फेदर लाइक गिल्स, जिन फेदर लाइक गिल्स के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? टिनिडियम। टिनिडियम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, टिनिडियम फेदर लाइक गिल्स है प्रेजेंट बिटवीन विसरल हम्प एंड किस के बीच में? विसरल हम्प एंड मेंटल के बीच में होते हैं। और विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी में मिलते हैं। यहाँ तो क्या बोल रहा है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फेदर लाइक गिल्स विच आर प्रेजेंट इन दी विसरल हम्प। तो विसरल हम्प में नहीं, विसरल हम्प में तो विसरल ऑर्गन मिलते हैं। विसरल हम्प के अंदर टिनिडियम नहीं होता, टिनिडियम तो मेंटल कैविटी में होता है जो विसरल हम्प और मेंटल के बीच में होती है। तो नो डाउट हमारा ये वाला ऑप्शन जो है ये हमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम मोलस्का, तो नो डाउट इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका नहीं है। हमने आज क्या बात की? हमने बात की मोलस्का फाइलम के, हमने डिफरेंट फाइलम की बात की, उनमें से आज हमने फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स की बात की। जनरल कैरेक्टर में आपके बहुत सारे कैरेक्टर बताए गए। उसके अलावा हमने स्पेशल कैरेक्टर्स की बात की। स्पेशल कैरेक्टर में आपको सर्कुलेशन, स्पेशल कैरेक्टर में आपको इसके अलावा रेस्पिरेशन, और हमने बहुत सारे पॉइंट्स की बात की, रिप्रोडक्शन, सेंस ऑर्गन, एक्सक्रीशन की बात की, और उसके बाद उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन की भी बात की। आई थिंक यहाँ तक की बात हो चुकी होगी, आपको समझ में आई होगी। हमने इस वीडियो को यहीं पे ही हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर फाइलम और मोलस्का का क्लासिफिकेशन नहीं ले सकते, क्योंकि उसको हम अलग से लेंगे, ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं फाइलम मोलस्का के क्लासिफिकेशन की, और फाइलम मोलस्का के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ATP देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।